गरीब किसान का जादुई बैल। प्रस्तावना। एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत हमेशा उससे खेल खेलती थी। उसके पास न अच्छा खेत था, न बैल, न ही ज्यादा साधन। जो थोड़ा बहुत था वही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। उसकी पत्नी गोमती और बेटा छोटू भी उसके साथ खेत में काम करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश कम हो रही थी और फसल बार बार खराब हो रही थी। घर में अनाज कम हो गया था और कर्ज बढ़ता जा रहा था। पहला मोड़, जादुई बैल का मिलना। एक दिन रामू जंगल के रास्ते शहर की ओर काम ढूंढने जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूंद बूंद पानी के लिए हांफते हुए थके हारे बूढ़े बैल को देखा। बैल के शरीर पर घाव थे और उसकी आंखों में जैसे कोई गहरी कहानी छिपी थी। रामू का दिल पसीज गया। अरे बेचारा, भूखा प्यासा है। उसने पास के पोखर से पानी लाकर बैल को पिलाया और अपनी थैली से थोड़ा गुड़ और सूखी रोटी निकालकर खिला दी। जैसे ही बैल ने खाना खत्म किया, उसकी आंखें चमक उठीं। तभी अचानक बैल बोलने लगा, रामू, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि जादुई बैल हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। रामू पहले तो डर गया, लेकिन बैल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे मत डरो। बस मेरी सेवा करना और मुझ पर विश्वास रखना। दूसरा मोड़, बैल का जादू। रामू बैल को अपने घर ले आया। गोमती को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन छोटू तो बहुत खुश हो गया। अगले दिन रामू ने बैल को खेत में जोता और जैसे ही बैल ने चलना शुरू किया, कुछ अजीब हुआ। बैल के कदमों के नीचे की मिट्टी सोने जैसी चमकने लगी और देखते ही देखते खेत में हरियाली छा गई। रामू की फसल कुछ ही दिनों में तैयार हो गई। गांव के लोग हैरान थे कि जहां बाकी खेत सूखे पड़े हैं, वहां रामू के खेत में फसल लहलहा रही है। तीसरा मोड़, लालच का बीज। गांव का जमींदार लालाराम लालची और घमंडी था। जब उसे रामू के जादुई खेत के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में लालच उतर आया। एक रात वह अपने आदमियों के साथ रामू के घर आया और बैल को चुराने की कोशिश की। लेकिन बैल ने जोर से हम्भा कहा और उसकी सींगों से तेज रोशनी निकली, जिससे चोर भाग खड़े हुए। लालाराम ने सोचा, सामने से नहीं तो चालाकी से लेना पड़ेगा। चौथा मोड़, चालाकी का जाल। अगले दिन लालाराम रामू के पास आया और मीठे शब्दों में बोला, रामू, सुना है तुम्हारा बैल बहुत ताकतवर है। मुझे एक दिन के लिए दे दो, मैं बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। रामू को पैसों की जरूरत थी, लेकिन बैल ने धीरे से कान में कहा, मुझ पर भरोसा करना, लालाराम के पास मत जाना। रामू ने इनकार कर दिया, जिससे लालाराम को गुस्सा आ गया। उसने कसम खाई कि बैल को किसी भी तरह हासिल करेगा। पांचवा मोड़, बैल की परीक्षा। एक दिन लालाराम ने गांव में अफवाह फैलाई कि रामू का बैल किसी दैत्य का भेजा हुआ है और यह गांव को नुकसान पहुंचाएगा। गांव वाले डर गए और पंचायत बुला ली गई। पंचायत ने रामू से कहा, अगर तुम्हारा बैल सचमुच अच्छा है